ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দশম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 253 থেকে কন্টিনিউ করব। 10th तरंगा, श्लोका नंबर 253 ऑनवर्ड्स। तो लास्ट वाला श्लोक जो था, श्री आचार्य नरोत्तम में कर अवलंबिया, हाथ पकड़ के क्या बोला? जिज्ञासये कुशल, सब कुशल मंगल है ना। निर्जने बसाइया, एक जगह बिठाकर निर्जन स्थान में उनको पूछ रहे। महाशय कहे महामधुर वचने, महाशय माने क्या समझना चाहिए? महाशय कौन है? ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर। ठाकुर नरोत्तम दास। हाँ, और आचार्य बोलने से समझना पड़ेगा कि श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य। महाशय कहे महामधुर वचने, सकल मंगल एबे होइलो दर्शने। आपका दर्शन से सब मंगल हो गया। प्रभु आज्ञा कइलो गौरे करिते गमन, श्री विग्रह वैष्णव सेवा श्री। प्रभु आज्ञा कइलो गौरे करिते गमन। महाप्रभु ने बोला बंगाल में गौर में आकर श्री विग्रह वैष्णव सेवा श्री संकीर्तन करने के लिए, इसलिए मैं खेतुरी में आ गया। खेतुरी गौरी है एक्चुअली, खेतुरी इज नॉट आउटसाइड गौर। अभी हालांकि खेतुरी इज इन ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश। या प्रभु, तो प्रभु आज्ञा मतलब ये जीव गोस्वामी ने आज्ञा दिया था। प्रभु आज्ञा कोइलो गौरे करिते गमन, नरोत्तम दास जाने के लिए, तो मतलब गौड़ में जाके प्रचार करने के लिए। हाँ, करेक्ट, हो सकता है। वो प्रभु महाप्रभु तो थे नहीं, वो लोग गए तब तक। नहीं, महाप्रभु नहीं थे। स्वप्नादेश में तो बहुत बार आए। हाँ, और बोला भी था कि तुम लोग दोनों से मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। कुछ देर आगे तो रामचंद्र कविराज को भी बोला प्रचार हुई वे তোমাদের দ্বারা। लेट्स सी। ताहे श्री विग्रह अनुग्रह कइल আর হইল শ্রী মন্দির আদি সকল সম্ভার। ताहे श्री विग्रह माने ओनार कृपाते, ये तो महाप्रभु ही बोला है उनको। श्री विग्रह यानी विग्रह भी मिला है, और होइलो श्री मंदिर आदि सकल संभार। हम लोग को मालूम है कि संतोष दत्त ने वो विग्रह को स्थापना के लिए मंदिर भी बना दिया था ना, कल आया था ये बात। ताहे श्री विग्रह अनुग्रह कइलो कार होइलो श्री मंदिर आदि सकल संभार। श्री फाल्गुन पूर्णिमाय श्री विग्रह गणे मने आपनी बसाबे सिंहासने। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा आ रहे हैं, गौर पूर्णिमा महोत्सव। मेरा इच्छा है कि आप इन 6 विग्रहों का स्थापन करेंगे, आप बिठाएंगे सिंहासन में। मने এই আপনি मीन्स यू, বসাবে সিংহাসনে। আসিবেন শীঘ্র এথা এই মনে ছিল, তাহাতে অনেক দিন বিলম্ব হইল। और आगे आना था लेकिन बहुत लेट हो गया। ইহা শুনি আচার্য কহেন ধীরে ধীরে, প্রভুর যে ইচ্ছা তাহাকে কহিতে পারে। এত কহি বিবাহ প্রসঙ্গ জানাইল, वृंदावन गमन आदि विस्तारी कहिलो। तो इसके बाद श्रीनिवास आचार्य अपना विवाह के बारे में बताया, और वृंदावन से जो उन्होंने आया वो सब घटना एक एक करके बताया। वृंदावन से पहले बॉन विष्णुपुर में आया, फिर बॉन विष्णुपुर से एक एक फेस्टिवल अटेंड किया, वो सब डिटेल में बताया श्रीनिवास आचार्य। किनको? नरोत्तम दास ठाकुर को। শুনি মহাশয়ের যে হইল অন্তরে, তাহা অন্য জনকে বুঝিতে শক্তি ধরে। পরস্পর অনেক প্রসঙ্গে হর্ষ হইলা, দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ওইছে গো আইলা। শ্রী ঠাকুর মহাশয়ে আদি সর্বজন, পৃথক পৃথক স্থানে করিলা শয়ন। श्री ठाकुर महाशय आदि सर्वजन सब अलग अलग जगह रात हो गया, सो गया। ठीक है,
किसी को समझ में नहीं आ रहा है कोई श्लोक, प्लीज तुरंत गूगल हाथ उठाइएगा। न्यू टॉपिक, শ্রীনিবাস প্রভুকে খেতুরি মহোৎসব সম্বন্ধে श्री महाप्रभु उपदेश प्रदान। ओके, तो अभी स्वप्न में आएगा, महाप्रभु उपदेश देगा श्रीनिवास आचार्य को। श्री आचार्य ठाकुरेरो शयन नहीं भाई, कोई छे कार्य समाधान हबे चिंताय। उनको श्री आचार्य ठाकुर अभी टेंशन में आ गया कि इतना कम समय में इतना बड़ा अनुष्ठान विग्रह स्थापन कैसे हो पाएगा। तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर थोड़ा चिंता में है, सो नहीं पा रहे। मने मने कहे महाप्रभु प्रियगण, खेतुरी ग्रामे की करिबेन आगमन। मने मने कहे महाप्रभु प्रियगण खेतुरी ग्रामे की करिबेन आगमन, कैसे आएगा? क्योंकि ये जो महाउत्सव हम लोग मनाएंगे, महाप्रभु का फर्स्ट सर्वप्रथम गौर पूर्णिमा उत्सव खेतुरी में, तो महाप्रभु का जो पार्षद लोग अभी भी जो जीवित है, उन लोग इतना कम समय में कैसे आएगा? ये भी चिंता में लग गए। महाप्रभु প্রিয়গণ খেতুরি গ্রামে কি করিবেন আগমন, অভিলাষ পুণ্য কি করিব গৌর রায়, এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়। ভক্তের উদ্বেগ প্রভু না পারে সহিতে, स्वप्नच्छले देखा दिलो निद्रा कर्षिते। तो उनको फिर निद्रा आ गया और स्वप्न छल में महाप्रभु आए श्रीनिवास के पास, क्योंकि इस महाप्रभु भक्तों का ये दुख देख नहीं पाते हैं। श्रीनिवास आगे की मधुर भंगी करी, मंद मंद हासिया कहे धीरे धीरे। देखिए ये फेस्टिवल आयोजन में उस समय देखिए इतना सीनियर आचार्य लोग, उन लोग का भी कितना टेंशन हो जाता था, फेस्टिवल कैसे आयोजित होगा, और भगवान ठीक कृपा देने आता था। और हम लोग छोटा छोटा खुदरा लेवल में साधक वादक, हम लोग का आप लोग में से भी बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत भक्त लोग ऐसे सेवा लेते हैं और कभी कभी टेंशन में भी पड़ जाते हैं, कल कैसे पहुंचेंगे मंदिर में माला सेवा में, हमारा ये है, यहाँ भी जाना है, और माता जी ने बोला है माला सेवा में ज्यादा लोग है नहीं, टाइम लिया जाना। और ठीक भगवान कुछ ना कुछ ऐसे भी होता है, सेवा में भी टेंशन होता है ना, लेकिन भगवान ठीक आयोजन भी कर देते हैं। आई एम श्योर ऐसे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस हुआ होगा। हम लोग का तो वेरी टाइनी माइनी, बट यहाँ खेतुरी महोत्सव वेरी बिग फेस्टिवल आयोजन एंड वेरी फ्यू डेज लेफ्ट। ओहे अभी देखिए महाप्रभु आके श्रीनिवास को क्या बोलते हैं, श्रीनिवास आचार्य को, ओहे श्रीनिवास किछु चिंता ना करिबे, निमंत्रण पत्री शीघ्र सर्वत्र पाठाबे, यद्यपि से सकलेर ব্যাকুল, এথা আসিতেই হবে महाहर्षोदय। सब व्याकुल है क्योंकि महाप्रभु के विरह में सब दुखित है, महाप्रभु के पार्षद लोग। लेकिन जब खेतुरी में आएगा महोत्सव में तो सब महाहर्षोदय, बहुत हर्षित होगा। देखिबे साक्षाते मोर अद्भुत विलास, देखिबे साक्षात मोर, ऐसा नहीं कि विग्रह में देखेगा, हमको साक्षात देख पाएगा, मेरा अद्भुत विलास देख पाएगा। पावे महानंद पूर्ण हबे अभिलाष, अनायासे सर्वकार्य हबे समाधान, এত কহি महाप्रभु होइला अंतर्धान। अनायासे, डोंट वरी, ऐसे इजीली हो जाएगा तुम्हारा कार्य, चिंता मत करो। सबको इतना लोगों को सब इनविटेशन भेजना है, डोंट वरी, इजीली हो जाएगा, बस तुम करो। प्रभु आदर्शने अति व्याकुल आचार्य, प्रभुर इच्छाय किछु धरिलेन धैर्य, रजनी प्रभाते सबे एकत्र हইলা, सर्वत्र लिखिते पत्री शीघ्र जत्न पाइला। मॉर्निंग में, अगले मॉर्निंग में रजनी प्रभाते सर्व एकत्र हইলা, सर्वत्र लिखिते पत्री शीघ्र जत्न पाइला। सो ये चिट्ठी जो लिखा था ये खेतुरी में नहीं, ये तेलिया बुधर में बैठ के उन लोग ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, निमंत्रण पत्र। रामचंद्रादि के बहु आनंद व्यापिल, बहु निमंत्रण पत्री प्रस्तुत करिल, पत्रिके जे लिखिलेन पद्म सुमधुर,
सुनीते बा कहारो ना होए धैर्य दूर। पत्री में, चिट्ठी में बहुत सुंदर सुंदर स्वीट वर्ड्स लिखा, वो सुनने से सबको अच्छा लगेगा। पत्री दिया अति योग्य पंचदश जने, 50 लोगों को भेजा चिट्ठी देकर। पाठाइला नवद्वीप आदि स्थाने स्थाने, जहां जहां महाप्रभु का पार्षद लोग हैं उनके पास भेजा। और तो कोई उपाय नहीं है, लोगों को ही भेजना पड़ेगा ना। अभी कितना इजी हो गया, व्हाट्सएप में भेज दो, ग्रुप में सबको मिल जाएगा एक साथ 1 मिनट में। हरि बोल। उत्कल देशेते श्यामा नंद रहे যথা, पत्री दिया दूते शीघ्र पाठाइला तथा। उत्कल में तो श्यामानंद प्रभु प्रचार कर रहे हैं। कौन सा गांव, किसी को याद है कहाँ प्रचार कर रहे हैं उत्कल में? कानपुर कानपुर रॉन्ग, सिंगापुर। निसिंगपुर, करेक्ट। उत्कल में होइल ध्वनि शरबत। उत्कल में कानपुर कहाँ है? अभी अभी हमें सुना है जो लोग गया था उधर, वो बोला कानपुर बोल के जगह है। सिंगापुर बगल में हो सकता है, लेकिन कानपुर और अमृता रोड है, उससे 5 किलोमीटर दूर है, ऐसे कुछ कानपुर बोल जगह सुना। मेरा भाई भी गया था और कोई बोला है। अच्छा, वैसे महाप्रभु को क्या आता है? ये बात भी है, तुम एक साथ तो कभी नहीं देखा। तुम धन्य हो संतोष भक्तों की कृपा से विश्राम कर लीजिए। नहीं संतोष दत्त, यहाँ के इस उत्साहपूर्ण वातावरण से हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हमारी सारी थकान दूर हो गई है। सही कहा आपने। हमें भारतवर्ष के सभी वैष्णव जनों की एक सूची बनानी चाहिए और आमंत्रण पत्र लिखना शुरू करना चाहिए। हाँ दादा, अपनी क्या भालो मोलो करें। संतोष यही कहकर उन्हें अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। नरोत्तम दास, श्रीनिवासाचार्य और रामचंद्र कविराज हर जगह निमंत्रण पत्र प्रेषित करने के आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने एक पत्र श्यामानंद पंडित को उड़ीसा भेजा और एक आमंत्रण पत्र नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानना माता को खरदा भेजा। ओके, तो श्यामानंद को पत्र भेजा और एक पत्र भेजा कहाँ? खरदा में, कलकत्ता खरदा में, जिनके निरीक्षण में सारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय था। जैसे ही सभी वैष्णव के पास आमंत्रण पत्र पहुंचे, वैसे ही सभी वैष्णव उल्लासपूर्ण खेतड़ी के लिए प्रस्थान करने लगे। श्यामानंद को जैसे ही पत्र मिला, वे उड़ीसा से खेतड़ी आ पहुंचे। नरोत्तम दास ओके, तो रजनी प्रभाते सबे एकत्र होइला, ये सब तेलिया बुधरी में हो रहा है। ये थोड़ा हम लोग का मैचिंग नहीं हो रहा है ड्रामा से, क्योंकि हम लोग ने दिखाया खेतुरी में हो। और सर्वत्र लिखिते पत्री शीघ्र जत्ने पाइला, रामचंद्र दिके बहु आनंद व्यापिला, बहु निमंत्रण पत्री प्रस्तुत करिला। पत्रिके जे लिखिलेन पद्म सुमधुर, শুনিতে বা কাহারও না হয় ধৈর্য দূর। পত্রী দিয়া অতি যোগ্য ৫০ জনে, পাঠাইলা নবদ্বীপ আদি স্থানে স্থানে। উৎকল দেশেতে শ্যামানন্দ রহে যথা, পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা তথা। হইল ধ্বনি সর্বত্র ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে, হবে মহা মহোৎসব খেতুরি গ্রামেতে। হইল ध्वनि सर्वत्र, पूरा बात फैल गया कि इस फाल्गुनी पूर्णिमा में पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होगा। तेलिया बुधरी बाहादुरपुर आदि ग्रामे ग्रामे उथले आनंद बारी निधि। श्री कृष्ण चैतन्य गुण गाए सर्वजन, देखिते से क्रियाकार ना जुराए मन। श्री आचार्य ठाकुर
ঠাকুর মহাশয় গণসহ সকলেরও মঙ্গল চিন্তায় রামচন্দ্রালয়ে অতি অদ্ভুত বিলাস দেবেরও দুর্লভ চারু কীর্তন প্রকাশ কইছে দিবারাত্রি যায় কেহ না জানিল সংকীর্তন আনন্দে সবে বিহল হইল শ্রী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রী গোকুল श्री श्रीदेवी दासादि सर्वगुणेते होतु। तो बहुत अभी फेस्टिवल के लिए सब उल्लासित हो जा रहे हैं। हमको तो सिर्फ एक ही चिंता हो रहा है, फेस्टिवल खेतड़ी में होगा या इधर तेलिया बुदरी में हो जाएगा? खेतड़ी में होगा, खेतड़ी अभी जाएगा, सब जाएगा बाद में। हम तो लग रहा है इधर ही फेस्टिवल हो जाएगा, लेकिन सब जाएगा अभी उधर आस्ते आस्ते। ठीक है, सब खेतड़ी में जाएगा। तो जो भी हो, तो अभी पूरा बात फैल गया और सब रामचंद्र चंद्रालय अति अद्भुत विलास देवेर दुर्लभ। कौन सा श्लोक होगा? नंबर 284 के बाद 284। हाँ, सो श्री महाशय प्रिय शिष्य श्री गोकुल। तो श्रीनिवास आचार्य का एक शिष्य था, उनका नाम था क्या? श्री गोकुल महाशय, ठाकुर महाशय, ठाकुर महाशय, सॉरी। सो ये कौन है? ये सब कीर्तन कर रहा है। श्री देवी दास आदि सर्वगुणते होतो, ये भी एक भक्त हैं। श्री गोकुल, श्री देवीदास, श्री गोकुल देवीदासी धीरोबाद्य गाने आचार्य जे भावता वर्णिते के जाने। बहुत अच्छा सुंदर वाद्य गाने, मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सिंगिंग कर रहा है। एक दिन आचार जाति अधैर्य हृदय ना जानी की निर्जने कहिल महाशय। एक दिन श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को क्या बोला? प्रिय रामचंद्रे नरोत्तमे समर्पिला नरोत्तम जानो सुख समुद्रे डूबिला। तो रामचंद्र कविराज को नरोत्तम दास ठाकुर को समर्पण किया। के बुझिते पारे आचार्येर रीति समर्पिया रामचंद्रे हইল हर्षवती। रामचंद्रादिक कथ जन संगे दिया पाठाइला खेतुरी आशिब शीघ्र हইয়া कइया। तो रामचंद्र कविराज को दिया और बोला तुम लोग खेतुरी चले जाओ, तुम और नरोत्तम दास ठाकुर और कुछ भक्त लोग को दिया, तुम लोग अभी खेतुरी चले जाओ, उत्सव का आयोजन करो, मैं कुछ दिन बाद खेतुरी में आता हूं। नरोत्तम विदाय हইয়া शीघ्र करी पद्मावती पार हইয়া গেলেন খেতুরি। महाशय विदाय करिया श्री आचार्य रहेन बुधरी ग्रामे हইয়া अधैर्य। अभी श्रीनिवास ठाकुर बुधरी गांव में ही है और नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज सब खेतुरी चले गए। टॉपिक श्रीनिवास प्रभुर आदेशे गोविंदेर महाप्रभुर लीला वर्णन। अभी श्रीनिवास ठाकुर आदेश करेगा किसको? गोविंद को। गोविंद कौन है? प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी, बहुत इजी है। किनका पुत्र है? किनका छोटा भाई है? रामचंद्र कविराज के भाई हैं, छोटे भाई। हाँ, गोविंद कविराज, ठीक है। उनसे अभी महाप्रभु का लीला वर्णन कराएगा। रामचंद्रानुज श्री गोविंद भक्ति राशि आचार्येरो सेवा रसे मग्न दिवाराशि दिवानिशी। रामचंद्र अनुज माने छोटा भाई गोविंद कविराज, वो दिन रात श्रीनिवास आचार्य का सेवा कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु जी किसके पुत्र हैं ये लोग? द्विज हरिदास आचार्य, जिनका कुछ दिन आगे तिरुभाव महोत्सव हुआ था। कहा? गोकुलानंद श्रीदास थे ना प्रभु जी? ये सेन, उनके सेन, और ये चिरंजीव सेन का पुत्र है। सॉरी मिस्टेक हो गई, चिरंजीव सेन का पुत्र है। देखी गोविंदेरो चेष्टा आचार्य ठाकुर कइल अनुग्रह सीमा बचनेर दूर। श्री कृष्ण चैतन्य लीला वर्णिते गोविंदे आज्ञा करिलेन महा मनेरो आनंदे। पूरा महाप्रभु का लीला सुनाओ, ऐसे करके कुछ बोला होगा उनको। प्रभुर आज्ञाए वर्णे गद्य पद्य गीत से सब सुनिते कारो नाद्र बहेची। महाप्रभु के आज्ञा से गद्य पद्य गीत, पोएट्री, प्रोज, सॉन्ग, सॉरी मैं उल्टा बोला, प्रोज,
পোয়েট্রি সং, সেসব শুনিতে কারো না দ্রবয়ে চিত, গোবিন্দের কাব্যে শ্রী আচার্য হর্ষ হইলা, गोविंदे प्रशंसी कविराज ख्याति दिला। हरि बोल। तो उनका भी अभी टाइटल हो गया गोविंद कविराज। आगे था गोविंद सेन और रामचंद्र सेन, अभी कविराज टाइटल दोनों भाई को मिल गया। आगे कविराज टाइटल रामचंद्र को कहाँ मिला था? रामचंद्र कविराज को टाइटल मिला था वृंदावन में। अभी छोटा भाई को भी टाइटल मिल गया। कहाँ? तेलियाबुद्रे में। किसने टाइटल दिया? श्रीनिवास आचार्य। श्रीदासादि प्रियगणे गावैला गीत, गीतामृत वृष्टि होइल सर्वमनोहित। अभी श्रीदास आदि जो द्विज हरिदास ठाकुर का जो पुत्र है, छोटा पुत्र श्रीदास, छोटा बड़ा मालूम नहीं कौन छोटा था कौन बड़ा था, आया था क्या? ये छोटा है, ये श्रीदास छोटा छोटा। गोकुलानंद बड़ा है ना। यस यस। हाँ। तो श्रीदास प्रिय गणे गावैला गीत, गीतामृत वृष्टि होइल सर्वमनोहित। तो गीत का अमृत का वृष्टि हुआ, इतना सुंदर कीर्तन किया। कौन? छोटा भाई श्रीदास। अभी नया टॉपिक आया, बहादुरपुर निवासी द्विजवंशी दासे श्रील आचार्य प्रभुर कृपा संचार। तो कोई व्यक्ति आएगा, उनको कृपा करेंगे। कौन? श्रीनिवास आचार्य। सब ध्यान से सुनिए। যথা রহে অজ্ঞাত রূপে যে প্রিয়গণ, তা সবারে কৃপা করি করে আকর্ষণ। सो যথা রহে অজ্ঞাত রূপে जे प्रियगण, महाप्रभु के भक्त लोग जो अज्ञात रूपे, माने अज्ञात माने जो अपने आप को पहचानते नहीं है, उस रूप में जो है उनको कृपा करते हैं। तारे सवारे कृपा करी करे आकर्षण। देखते हैं क्या आता है कि कौन किसको। बुधरी निकट बहादुर पुरोग्राम, तथा वही से विप्र श्रेष्ठ श्यामदास नाम। ठीक है, एक विप्र श्रेष्ठ है ब्राह्मण श्यामदास, ये बहादुरपुर के निवासी है। ताहारो अनुज वंशी दासो चक्रवर्ती, विधाता निर्मल तारे जैनो स्नेह मूर्ति। बहुत सुंदर है उनका छोटा भाई वंशीदास चक्रवर्ती। अल्प काल हईते आरती विद्या अध्ययने, देखिया से चेष्टा सुख पाए सर्वजने। बहुत विद्या में बहुत विद्या अध्ययन में बहुत निपुण है छोटा भाई का नाम क्या है? वंशीदास चक्रवर्ती। बड़ा भाई श्यामदास। श्री कृष्ण चैतन्य अनुराग अतिशय, निरंतर राधा कृष्ण लीला आस्वादय। हरि बोल। निरंतर 24 घंटा राधा कृष्ण का लीला आस्वादन करते हैं। आप लोग में से कौन कौन, ये क्लास होता है ठीक है, लेकिन बहुत शास्त्र भी अध्ययन करते हैं, भागवत गीता भागवतम घर में पाठ करते हैं, चेतन चरितमृत पाठ करते हैं, टाइम देते हैं शास्त्र अध्ययन में? हाथ उठाइए। बहुत भाग्यवान है आप लोग, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। श्री कृष्ण चैतन्य अनुराग अतिशय, निरंतर राधा कृष्ण लीला आस्वादय। अदीक्षित मते अति उद्विग्न अंतरे, হইব दीक्षित कोथा किछुई ना स्फुरे। देखिए अदीक्षित यानी दीक्षा नहीं हुआ था, और हमेशा दीक्षा होने का बहुत हृदय में इच्छा था। अदीक्षित मते अति उद्विग्न अंतरे, হইব दीक्षित कोथा किछुई ना स्फुरे। कहाँ किनसे दीक्षा लेंगे समझ नहीं आता था इन लोगों का। देखिए फिर पता चलता है, बहुत लोग ऐसे भूल धारणा करते हैं ना, हमको दीक्षा लेने का क्या दरकार है, हम तो कर रहे हैं क्लास, पाठ कर रहे हैं, व्हाई शुड आई बी इनिशिएटेड? इनिशिएशन होने से क्या ठीक हो जाएंगे? ऐसे ऐसे करके बहुत लोग तर्क करता है। देखिए यहाँ आचार्य लोग भी दीक्षा के लिए छटपट कर रहा है, और भक्ति विनोद ठाकुर तो लिख ही दिया हुआ है भक्त कीर्तन में। क्या लिखा है उन्होंने भजन में? सही मंत्र दिया। जीव जागो में लास्ट में क्या है? लास्ट पैरा, तुम्हारे लोहिते आमी হইনু অবতার, আমি বিনা তো আর গতি তোমার, আমি দীনবন্ধু, কে আছে তোমার। মন্ত্র লইয়া মন্ত্র
সেই মন্ত্র লইল মাগিয়া मांगकर। प्रभुपाद लिखता है ट्रांसलेशन में, वन शुड हैव एस्पिरेशन, पेट में भूख होना चाहिए टू गेट इनिशिएटेड फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो वही देख रहे हैं इधर हम लोग। অদীক্ষিত মতে অতি উদ্বিগ্ন অন্তরে হইব দীক্ষিত কথা কিছুই না স্ফুরে। বুধরি গ্রামেতে আচার্যের আগমন শুনি অতি উৎকণ্ঠিত করিতে দর্শন। শীঘ্র গিয়া দেখেন শ্রী গোবিন্দ ভবনে आचार्य आछेन कृष्णा कथा आलापने। तो आया इधर तेलिया बुधरी में जाकर देख रहे हैं कि श्रीनिवास आचार्य कृष्ण कथा कर रहे हैं। कौन किया था? छोटा भाई। छोटा भाई का नाम क्या है? बंशीदास चक्रवर्ती। चतुर्दिके बेष्टित सकल प्रियगण, क्या देख रहे जाकर? श्रीनिवास आचार्य पाठ कर रहे हैं और सब चारों ओर भक्त लोग बैठा हुआ है, श्रवण कर रहे हैं। आचार्येर शोभा सब करे निरीक्षण दूर हईते बंशीदास आचार्य देखिया भूमे पड़ी प्रणमय अति दिन हইয়া। ओ श्रीनिवास आचार्य उनको देखकर प्रणाम कर रहे हैं। तिले तिले आनंद बार हয়ে অতিশয় মনে যে উপজে তাহা ব্যক্ত না করয়। কতক্ষণ শ্রী আচার্য দর্শন করিয়া गृहे चलिलेन नेत्र जले सिक्त हইয়া। घर चले गए। अच्छा, देखी बंशी चेष्टा शिष्ट गण विचारय हई हो आचार्येर कृपा पात्र सुनिश्चय। सो बाकी लोग ये विचार कर रहे हैं कि देखी बंशी चेष्टा शिष्टगण विचार है। शिष्टगण में जो शिष्य लोग था श्रीनिवास आचार्य के, उन लोग को क्या लग रहा है कि जरूर हम लोग के श्रीनिवास आचार्य का कृपा पात्र बनेगा एक दिन। इहो आचार्य कृपा पात्र सुनिश्चय। सुनिश्चय मीन्स 100% बनेगा एक दिन। श्री आचार्य दृष्टिपाते शक्ति संचारिला आचार्य मनोवृत्ति केहो ना जानिला। श्रीनिवास आचार्य ने दृष्टि से ही उनको शक्ति संचार कर दिया। किनके ऊपर? बंशीदास चक्रवर्ती के ऊपर। आचार्येर प्रिय बंशीदास महाधीर बुझिते ना पारे तारो चरित्र गभीर। निर्जने बसिया मने मने विचारय श्री आचार्य प्रभु की दिबेन पदाश्रय। कब हमको श्रीनिवास आचार्य ग्रहण करेंगे, चरणों में आश्रय देंगे। ओइछे कत विचारिते उद्विग्न अंतरे, ओइछे कत विचारिते उद्विग्न अंतर गोवाइला दिबा रात्रि तृतीय प्रहर। अकस्मात निद्रा आकर्षिते रात्रि शेषे स्वप्न छले आचार्य आईसे बंशी पासे। हरि बोल। अभी श्रीनिवास आचार्य आ गया। किनका स्वप्न में? छोटा भाई बंशीदास चक्रवर्ती के स्वप्न में। कि अपूर्व भंगिते गमन मनोहर टलमल करे प्रेममय कलबर। टलमल करे प्रेममय कलेबर। किनका? किनका कलेबर? श्रीनिवास आचार्य का। दीर्घ दुई लोचन चाहुनी अनुपमा केह धरे धैर्य देखी मुखेर क्षमा। समझ में आ रहा है सबको? कोई भी आज कोई प्रश्न नहीं कर रहा। मंद मंद हासिया चाहे बंशी पाने निज प्रभु जानी बंशी परे श्री चरणे। सो इतना सुंदर श्रीनिवास आचार्य हंसकर बंशीदास को देख रहे हैं स्वप्न में और निज प्रभु जानी बंशी परे श्री चरणे। बंशीदास उनके चरणों में गिर गए। ये सब स्वप्न में हो रहा है। स्नेहावेशे आचार्य ठाकुर बंशीदासे आलिंगन करी कहे सुमधुर बासे। अभी क्या बोल रहे श्रीनिवास ठाकुर? महामहोत्सव हबे खेतुरी ग्रामेते ए हेतु श्री नरोत्तम आइलेन नीते। समझ में आया सबको? इंफॉर्मेशन दे रहे खेतुरी में जो महोत्सव होगा। ता सबारे अति शीघ्र विदाय करिया रहिलाम आमी तोमा सबारो लागिया। मैं इसलिए रुक गया तुम लोग के लिए, नहीं तो हम भी चले जाते खेतुरी उनके साथ। ना भाबियो रजनी प्रभाते शिष्य करी तोमा सभा संगे लइया जाइब खेतुरी। हरि बोल।
कुछ सोचना मत, कल सुबह आ जाना, दीक्षा दूंगा और तुमको भी ले जाऊंगा, तुम लोग सभी को ले जाऊंगा खेतड़ी में। जय जय जय। काश हम लोग को ऐसे बोल देता। यस माता जी। प्रभु जी, ये 320 में ये श्रीनिवासाचार्य अपने लिए ही बोल रहे हैं कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया 320 श्लोका। देखिए स्वप्न में बंशीदास को क्या बोल रहा है, महा महोत्सव हबे खेतुरी ग्रामेते, समझ में आया? यस। ए हेतु श्री नरोत्तम आइले नीते, समझ में आया? हाँ, मैंने गलती से निवास सुना, नरोत्तम बोले। इसीलिए नरोत्तम आए थे मेरे पास आने ना, हमको ले आने के लिए। ता सबारो अति शीघ्र विदाय करिए, लेकिन उनको सब मैं फटाफट विदाय कर दिया और तुम लोग के लिए मैं रुक गया। रहिलाम आमी तोमार सबारो লাগিয়া, না ভাবিও রজনী প্রভাতে শিষ্য করি, তোমা সবা সঙ্গে লইয়া যাইব খেতুরি। এত কহি বংশী শিরে অর্পিয়া চরণ, অতি অনুগ্রহ করি হইল অদর্শন। समझ में आया सब? প্রভু অদর্শনে অতি ব্যাকুল হৃদয়, জাগিয়া দেখেন নিশি প্রভাত সময়। প্রাতকৃত্র করি গেলা উল্লসিত মনে, যথা श्री आचार्य बिलशये गणशने। सुबह सुबह जल्दी प्रातः क्रिया करके श्रीनिवास आचार्य के पास तेलिया बुधरी में चले गए और देख रहे जाकर श्रीनिवास आचार्य पूरा शिष्य लोग के साथ है। যথা श्री आचार्य बिलशये गणशने, गणशने মানে शिष्यगण के साथ। आचार्य चरणे परि जयছে দৈন্য করে, সে সব শুনিতে কারো হিয়া না বিদরে। গণসহ শ্রী আচার্য প্রভুরে লইয়া, আইলেন নিজ গৃহে মহাহর্ষ হইয়া। শ্রী আচার্য প্রভু মহা আনন্দ আবেশে, রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা বংশীদাসে। হরি বল। পরম অপূর্ব বিধান এতে শিষ্য কইল, গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে তাহা না বর্ণিল। নিউ টপিক, বুধুরি হইতে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর খেতুরি গমন। ওইছে আরো কত জনে অনুগ্রহ করি, ऐसे और भी बहुत लोगों को श्रीनिवास आचार्य ने कृपा किया था। गणसोह महाहर्षे चलो ए खेतुरी। समझ में आ रहा है सबको? অতি শীঘ্র হইয়া শ্রী পদ্মাবতী পার, खेतुरी ग्रामेते पाठाइला समाचार। आगे से समाचार भेज दिया किसी को। শুনি শ্রী আচার্য ঠাকুরেরও আগমন, আনন্দে বিহল শ্রী ঠাকুর নরোত্তম। রামচন্দ্র আদি প্রিয় বর্গের সহিতে, অতি শীঘ্র চলিলেন আগুসরি নিতে। उनको रिसीव करने के लिए जल्दी जल्दी चले गए पद्मावती तीरे। श्री संतोष दत्त निज गण संगे लइया, दिला परिचय आचार्येरो आगे गिया। अभी तक उनका बारे में वर्णन नहीं है, वो चिट्ठी जो भेजा था जानवा माता को, आएगा आगे, इस नेक्स्ट टॉपिक ही आएगा। ওইছে আরো নিজ শিষ্য গণে জানাইলা, সবে আচার্যের পাদ পদ্মে প্রণমিলা। শ্রী আচার্য জয়ছে কৃপা কইল সর্বজনে, তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেন ভাগ্যবানে। পরস্পর জয়ছে প্রিয় গণের মিলন, তাহা বাহুল্যের ভয়ে না হয় বর্ণন। समझ में आया? শ্রী ঠাকুর মহাশয়ে আচার্য ঠাকুরে, परम आनंदे लइया चले बासा घरे। ठीक है, नरोत्तम दास ठाकुर उनको रिसीव किया और अपने घर पे ले जा रहे श्रीनिवास आचार्य को। सर्वत्र हইল ধ্বনি आचार्य गमन, चतुर्दिके ধায় লোক করিতে দর্শন। গণসহ আচার্যের দর্শন করিয়া, নিজ নিজ ভাগ্য প্রশংসায় হর্ষ হইয়া। আচার্যের দৃষ্টিপাত হইল যে প্রকার, তাহাই তা বিস্তারি নারয়ে বর্ণিবার। গণসহ আচার্য লইয়া মহাশয়, महानंदे निर्जन आलोय प्रवेश है। हमको तो आश्चर्य हो रहा है, सब हिंदी भाषी को समझ में आ रहा है इतना श्लोक पढ़ रहा है, कोई किसी का प्रश्न ही नहीं है।
क्या आप लोग डर से नहीं पूछ रहे हैं या बंगाली में पीएचडी हो गई है सब? अब ये भी उत्तर नहीं दे रहे कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। पीडीएफ से पढ़ने से ना प्रभु जी क्लियर हो रहा है। हम लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं ना प्रभु जी, तो सब क्लियर हो रहा है। लेकिन वाह। माता जी नहीं है आज क्लास में। है लेकिन माता जी है। बाप रे बाप, समझ में आया। हमने हमारा उल्लासित हो गया। শুনিয়া আমি হইল উল্লসিত। হরে কৃষ্ণ। দেখি স্থান ও আচার্য প্রশংসী প্রিয় গণে, पृथक पृथक बासा दिला सन्निधाने। इसका कौन समझाएगा? देखिए, मैं पूछता हूँ किसी से, इतना समझ में आ गया है हिंदी भाषी लोग को, मैं पूछता हूँ ये श्लोक कौन समझाएगा? यस, महामंजरी माता जी। आप पंकज प्रभु, आप हाथ उठाइए। आप हिंदी भाषी नहीं है, आप बंगाली है। यस, बोलिए महामंजरी माता जी, म्यूट कर दिया। सभी जगह जगह पे जहाँ जहाँ दीक्षा दे रहे हैं उसको सब जगह से प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, एकदम गलत। देखिए स्थान आचार्य प्रशंसी प्रियगण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ बोलिए। जहाँ सबको रहने के लिए जगह स्थान दे रहे थे, वो सब देख के उनके सब प्रियगण बहुत खुश हो रहे हैं। खुश है या और अलग अलग सबको अलग अलग स्थान दिया जा रहा है ना, तो सब देख देख के खुश हो रहे हैं। स्थान भी उस तरह का है तो देख के सब खुश हो रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। परफेक्ट। सन्निधाने मीन्स निकट, सबको निकट निकट अच्छा स्थान दिया रहने के लिए। श्री संतोष दत्त महा आनंद हिया, यही सब आयोजन किया संतोष दत्त। पूर्वे कहिल लोक नियुक्त बासाय, पूर्वी करिल लोक नियुक्त बासाय मीन्स केयरटेकर भी रखा, पर्सनल केयरटेकर फॉर ईच फ्लैट। सर्व प्रकारेते समाधये सर्व कार्य, देखी संतोषेरो चेष्टा संतोष आचार्य। संतोष दत्त का चेष्टा देखकर संतोष हो गया आचार्य, माने श्रीनिवास आचार्य। श्री आचार्य बासा हईते शीघ्र गणशने, चलेन महाहर्षे श्री विग्रह दर्शने संदर्शने। वो 6 विग्रह को दर्शन करने अभी चला गया। ठीक है, पहले आकर जगह में रूम में चेक इन हुआ, फिर चले गए सबको लेकर। प्रियासह माने समझ लेना चाहिए आप लोग को, राधा कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण विग्रह 5 ठो और 1 ठो गौर महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु। प्रियासह श्री गौर विग्रहे थुइलो जथा, श्री ठाकुर महाशय लइलो गेलो तथा, जहां था वहां लेकर गया 6 विग्रह। श्री आचार्य कोरी महाप्रभुर दर्शन, हইলেন जइছে ताहा ना হয় वर्णन। आरो 5 विग्रह दर्शन करिया। अरे अरे अरे, मेरा गलती हो गया। प्रियासह श्री गौर विग्रह मीन्स हमको जो लग रहा है विष्णु प्रिया के साथ गौरांग महाप्रभु। और अरे मेरा ही गलती हो गया। ये प्रियासह बोल रहे हैं, ये हम लोग भी एक्चुअली ड्रामा में नहीं दिखाया, सिर्फ महाप्रभु दिखाया। ये स्पेशल विग्रह है, ये विष्णु प्रियासह। या विष्णु प्रिया? विष्णु प्रिया होगा, लक्की प्रिया नहीं, सर्पदंशन में बहुत आगे। हरे कृष्ण, तो मेरा ही गलती हुआ। ये एक विग्रह है, प्रियासह गौर सुंदर विग्रह, बहुत रेयर विग्रह होगा। महाप्रभु विष्णु प्रिया के साथ तो हमको कभी विग्रह देखा भी नहीं। ये खेतुरी में तो अभी जाना ही पड़ेगा दर्शन करने के लिए। आई डोंट नो, अगर कोई फोटो वोटो मिल जाए तो बहुत एक्सक्लूसिव विग्रह होगा। प्रियासह श्री गौर विग्रह। एनीवेज, आर 5 विग्रह दर्शन करिया, तो और भी 5 विग्रह है, वो सब राधा कृष्ण विग्रह है। वो नाम हमको थोड़ा तो याद है, राधा वल्लभकांतो। श्रीनिवासाचार्य ने कंकन के साथ महाप्रभु और श्री कृष्ण के विग्रह का महाअभिषेक प्रारंभ किया। ये देखिए, स्टेज में 6 विग्रह है।
यहाँ 2 महाप्रभु हो गया, एक हम लोग का, एक ओरिजिनल राधा गोविंद मंदिर का महाप्रभु हो गया। 6 एनीवेज, ये पुजारी श्रीनिवास आचार्य पूजा कर रहे हैं 6 विग्रह का। वो कहाँ गया? श्री श्री राधा वल्लभी कांत की जय। प्रातः श्रीनिवास आचार्य द्वारा महाप्रभु समेत कृष्ण के 6 विग्रहों की स्थापना और उनका महाअभिषेक होना था। सभी वैष्णव नित्य कर्म संपन्न कर महाअभिषेक की तैयारी में जुट गए। सर्वप्रथम श्रीनिवास आचार्य द्वारा मंदिर की वेदियों पर महाप्रभु तथा श्री कृष्ण के विग्रहों पर विधि विधान से स्थापना की गई। श्री वल्लभ कांत की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, श्री ब्रजमोहन की जय हो, श्री राधा रमण की जय हो, श्री राधा कांत की जय हो। सभी उपस्थित वैष्णव जनों ने विग्रह को दंडवत प्रणाम किया। तो ये 6 विग्रह का महाअभिषेक होगा अभी, इन लोग को स्टेज में लाया गया। देखी महा महोत्सवे सामग्री आयोजन, देखी भाषा स्थानादि परमहर्षमन, ये सब आयोजन देखकर सबको बहुत आनंदित हो रहा है। श्यामानंद आशिबे न उत्कल होइते, ताहार विलंब देखी चिंता युक्त चिते। अरे अभी तक श्यामानंद प्रभु नहीं आया उत्कल से। यस प्रभु, बोलिए नरेंद्र सर प्रभु। कहिते श्री श्यामानंदेर गुणगण, सुनिल न लोक मुखे तारो आगमन। अरे आ रहा है श्यामानंद प्रभु, किसी से सुना? श्री ठाकुर महाशय मनेर उल्लासे, आगुसरी देखे आइला आचार्य आवेशे, आवासे सॉरी। तो श्रीनिवास आचार्य के घर पे आए नरोत्तम दास ठाकुर। परस्पर हইল জৈচ্ছে প্রেম আচরণ, তাহা দেখিলেন মহাভাগ্যবন্তগণ। শ্রী आचार्य नरोत्तम श्यामानंद तिने, प्रभुगण गमन चिंतये मने मने। अभी 3 जन सोच रहे हैं कि महाप्रभु का जो पार्षद लोग जिनको हम लोग ने चिट्ठी भेजा है, उन लोग के बारे में सोच रहे हैं, क्या उन लोग आएगा? श्री आचार्य नरोत्तम श्यामानंद तिने, ये 3 जन प्रभु गण माने प्रभु का, महाप्रभु का जो पार्षद गण है, गमन उन लोग का आने का, चिंता है मने मने, उनके बारे में चिंता कर रहे हैं। छे सबारो गति था कोही संक्षेपेते, ये सब मैं बहुत संक्षेप में ब्रीफली बोल रहा हूँ। विस्तारित वो नरोत्तम विलासो ग्रंथेते। हरि बोल, ये बुक भी पढ़ना पड़ेगा, नरोत्तम विलास, उसमें हम डिटेल में लिखा है ये सब, मालूम ही नहीं था ये सब। ये देखिए, ये कौन बोल रहा है? ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहा है। विस्तारित नरोत्तम विलास ग्रंथ थे, उस ग्रंथ में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, हरिया सबे कलहरी,